थोड़ा सा स्किन का भी प्रॉब्लम है। हाँ। तो ख़त्म हो रहा है बिल्कुल। यहाँ इलाज लेने के बाद हाँ, इसके बाद ही अच्छा है। अच्छा है। हाँ, पहले शुगर था, जो शुगर अभी मेरा 147 या 143 तक मतलब आता है। इससे पहले 300-400 तक मेरा शुगर जाता था। ठीक है, तो यहाँ ओवरऑल आपको अच्छा लगा? बहुत बढ़िया है, सारा स्टाफ यहाँ बहुत अच्छा है। बीपी की जो मैं अपनी गोली खाती थी एलोपैथिक, वो मैं नहीं खा रही हूँ। चलिए, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आए हुए? हमको सर तीसरा बार आई हूँ सर। अच्छा, बहुत चल बढ़िया। नहीं पाती थी सर। चल नहीं पाते थे? हाँ सर, नहीं। Sir, I am from Rudrapur and I am telling you I got 100% result in 3 days. नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। मेरे पीछे जो बैकग्राउंड अभी आपने देखा, जो गेट देखा, ये कर्मा आयुर्वेदा है और ये गुरुग्राम का सेंटर है। यहाँ पर आप बोर्ड पर पढ़ सकते हैं, इट इज़ इंडियाज़ रिनोन्ड मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर। इट इज़ अ हॉस्पिटल, बेसिकली एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो यहाँ पर गुरुग्राम में मौजूद है। ये कर्मा आयुर्वेदा का एक सेंटर है यहाँ पर गुरुग्राम में, और यहाँ पे फ़िलहाल एक योग सेशन जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है और पेशेंट्स भी हैं। डॉक्टर पुनीत ही इस पूरे योग सेशन को जो है वो संचालित कर रहे हैं। पेशेंट्स की बातचीत क्या हुई डॉक्टर पुनीत के साथ, और साथ ही पेशेंट्स के क्या सवाल थे डॉक्टर पुनीत से, ये आज हम जानेंगे। और साथ ही उस पूरे योग सेशन के दौरान क्या ऐसी बातें थी जो पेशेंट्स के मन में थी, जो पूछना चाहते थे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारे साथ इस योग सेशन को अटेंड करते हैं। तो सभी लोग सुखासन में बैठ सकते हैं? सुखासन में बैठेंगे। तो शुगर माता जी कितने समय से थी आपको? 2-3 महीने से थी। तो HbA1c कितना था आपका जब आपने शुरू किया था? अभी कितना है आपका? अभी ठीक हो? ठीक है। क्या क्या फ़र्क लग रहा है पहले से और अब में, क्या क्या फ़र्क है? जी, आपका नाम बताएंगे मुझे सर? अशोक कुमार सिंह। अच्छा, कहाँ से आप? मैं इंदिरापुरम शिप्रा सन सिटी। अच्छा, शिप्रा से। क्या दिक्कत थी आपको? बीपी की थी और बॉर्डर लाइन से ऊपर चला गया था शुगर भी मेरा। दोनों मतलब इस तरह से सोचा नहीं था कि होगा, लेकिन बहुत ठीक आ रहा है। करीब 5-7-10 दिनों से तो बिल्कुल ही बराबर है हमारा। कितना बीपी था आपका? बीपी 170 और 135, 165, 170, कभी कभी 75-80 भी होता था। लेकिन अभी दवाई खाना छोड़ दिया सुबह वाली, करीब 5-6 दिनों से। पहले तो खाता था, अब नहीं खा रहा हूँ फिर भी। अच्छा। और थोड़ा सा कभी कभी चावल खा लेता हूँ, इतना सा कभी मूड हुआ तो। उसके बाद भी सब ठीक है, बिल्कुल कंट्रोल में। अच्छा, कर्मा के बारे में कहाँ से आपको जानकारी? हमारी मैडम आई थी, किरण सिंह। अच्छा। जून में। हाँ। उस फेसबुक के थ्रू? तो फेसबुक के थ्रू आप जानती होंगी। फिर हमने कहा चलो इस बार दोनों चलते हैं। ठीक है। और हाँ, बाकी थोड़ा सा स्किन का भी प्रॉब्लम है। हाँ। तो ख़त्म हो रहा है बिल्कुल। यहाँ इलाज लेने के बाद? हाँ, इसके बाद ही। कितने दिन हुए यहाँ पे? लगभग 8-9वां दिन है मेरा। अच्छा, डॉक्टर पुनीत से अभी तक मुलाकात हुई है? आज तो पहली बार देखा अब मैंने। सब लोग फ़ोन साइलेंट कर देंगे ताकि हम जो अभी डिस्कस करने वाले हैं वो सभी के काम आने वाला है। हम ऐसी ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो आप सब घर जाके करोगे तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। आप बताइए, आपको फ़ायदा कितना हुआ है यहाँ पे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी स्पीड बढ़ गई है, जो मिसेज बताती हैं कि पहले मैं बहुत धीरे धीरे चलता था। अच्छा। अब चलने में भी बड़ी रुचि रहती है और ब्रिस्क वॉक कर लेता हूँ मैं। हाँ। और 10-12-13 करीब 5-6-7 किलोमीटर। हाँ। जो कि 1-2-3 किलोमीटर में थक जाता था, अब नहीं है। अब नहीं थक। हाँ, ये चेंजेस हैं। ये चेंजेस हैं यहाँ पे। अच्छा, डाइट वगैरह क्या है? और डाइट तो वही 2 रोटी 3 रोटी और दाल सब्जी सलाद। ओके, क्या अच्छा लगा यहाँ पे आपको? अमूमन अगर ये कहा जाए कि सब कुछ अच्छा लगा। अच्छा है। अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। और कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर पुनीत से? नहीं, बाकी तो सुनूंगा ही। सवाल तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। अच्छा, सवाल नहीं है? हाँ, सवाल है नहीं हमारे पास। अगर कुछ होगा तो कुछ सोच के हम ऐसे इंटरनेट का ज़माना है, कभी भी पूछ लेंगे। लेकिन अभी सब ठीक है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। लेफ्ट से शुरू करेंगे। कैसे करते हैं अनुलोम विलोम? सांस अंदर खींचेंगे, सभी लोग करेंगे। अब बहुत से लोग गलती करते हैं कि जोर जोर से करते हैं। इसको होल्ड करना है, जितनी देर आप होल्ड कर सको, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। फिर धीरे धीरे राइट से छोड़ना है। वैसे नहीं करना, अंदर लेना है, होल्ड करना है, फिर 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितना आपकी क्षमता हो होल्ड करने के बाद छोड़ना है उसको। आपका शुभ नाम? किरण सिंह। किरण जी,
अभी आप ही बात कर रहे थे? हाँ हाँ अच्छा, आप ही फेसबुक से यहाँ पे हैं। हाँ फेसबुक के थ्रू आई हूँ मैं। आपको क्या तकलीफ थी? मुझे मतलब अर्थराइटिस है हाँ। और फिर मेरे घुटना वगैरह में फिर दर्द मतलब ज़्यादा रहता है, सियाटिका है और सर्वाइकल भी और नसों में ब्लॉकेज। तो फिर मैं ढूंढ रही थी हर जगह एलोपैथी वगैरह, तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो सियाटिका और सर्वाइकल दोनों मतलब ये प्लस ये घुटनों में ना थोड़ा लिगामेंट टूट गया था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि सो मतलब इसमें वो जुड़ गया है, मतलब ये वगैरह स्पेस कम हो गया है, तो इसकी सर्जरी करनी है। तो सर्जरी करते बोला वो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन सर्जरी के बाद भी मेरा ठीक नहीं हुआ 3-4 महीने बाद। तो और डॉक्टर्स बोली नहीं अभी तक तो ठीक हो जाना चाहिए। फिर मैंने फेसबुक पे ऐसे ही देखा था, तो फिर एक कुलदीप जी थे तो उनके थ्रू बात हुई थी, तो उन्हीं से बात हुई। फिर पहले पीतमपुरा गई और फिर ये सेकंड टाइम है मेरा। और एंजाइटी वगैरह बहुत होती है, तो फिर उसके लिए नींद नहीं आती है मुझे। अच्छा, ये सब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी बिल्कुल योग ठीक से? होगी। आपको ऐसी चीज बताएंगे, आप घर बैठ के उसको फॉलो करना। एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीजों में आपको आराम मिलेगा। सबसे पहले तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने हमें ये उपचार उपलब्ध करवाया। हाँ जी जी बताइए। और उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा। और यहाँ आने के बाद मुझे तो बहुत फ़र्क है। मुझे तो पहले शुगर था, जो शुगर अभी मेरा 147 या 143 तक मतलब आता है। इससे पहले 300-400 तक मेरा शुगर जाता था। 400 तक था शुगर आपका? हाँ जी। और मैं एलोपैथिक में मैं मतलब 1 हफ्ते तक जो है ना एडमिट होके आई हुई थी। उसके बाद फिर मुझे पता चला चंदन के थ्रू, तो फिर मैं यहाँ आई। अच्छा, हाँ जी, मैं सेकंड टाइम यहाँ पर आई हूँ। कितना समय हुआ है यहाँ पे? अभी मैं सेकंड टाइम आई हूँ, अभी तो 1 हफ्ता हुआ सिर्फ। हाँ जी हाँ जी। अभी शुगर कितनी है आपकी? अभी मेरी 169 ऐसे मतलब थोड़ा आ जाती है। अच्छा, हाँ जी। और मेन प्रॉब्लम जो था वो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे यहाँ से ये नस दबी हुई थी। तो डॉक्टरों ने जब भी मैं एलोपैथिक में जाती थी दर्द होता था तो वो पेन किलर देते थे, उस टाइम तक आराम है, उसके बाद फिर दर्द होता था। अच्छा, लेकिन अभी जब सिरोधारा मेरी होती है, डेली होती है, तो उससे मुझे बहुत आराम है। आराम से। हाँ जी। और सबसे ज़्यादा जो है ना, मैं सबसे ज़्यादा जो है ना इन बच्चों का जो थेरेपी में है, रेनू, सलमा, नेहा। आपको नाम भी हाँ याद जी, है? मुझे सबके नाम याद है। और मैं सही में उनका जो है ना एहसान भूल नहीं सकती। इतनी सेवा वो लड़कियां करती हैं कि बस पूछो मत आप। मुझे पूरा आराम है। तो शुगर कितने समय से थी आपको? शुगर मुझे 4-5 साल से थी सर। 5 साल से थी? हाँ जी। तो एलोपैथिक की दवाइयाँ ले रही थी मैं। 5 साल से दवाई ले रहे थे हाँ आप? जी। और उसके बाद में भी मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। अच्छा, कितने समय रहे हॉस्पिटल में एडमिट आप? 1 हफ्ता तो मैं लगातार ही रही और बाकी बीच में मेरी दवाएं वगैरह चलती रहती थी। लेकिन अभी जो है ना, मैं ये लगा लो कि अभी मैं कोई भी मतलब ऐसी मेरी मेडिसिन कोई ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से जब मैं पिछली बार गई तो इन्होंने मुझे जो दी थी ना, वही मैंने थोड़ा कंटिन्यू किए, तो मेरी अभी बिल्कुल सही नॉर्मल है। लेकिन मैं अपना डाइट वगैरह का जैसे ध्यान रखती हूँ, मैं ज़्यादा ही फॉलो करती हूँ कुछ आयुर्वेद को, जहाँ से मुझे मिलती है जानकारी। बहुत अच्छी बात है, बहुत हाँ अच्छी जी। बात है। अच्छे से आयुर्वेद फॉलो भी कीजिए। हाँ जी। गला सूखता था, रात भर मैं घूमती थी, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। रात को जैसे ही नींद मतलब पकने लगती थी ना, नींद आने की जैसे, तो उसी टाइम दर्द होता था। अब वो सब नहीं है। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ ओवरऑल आपको अच्छा लगा? बहुत बढ़िया है, सारा स्टाफ यहाँ बहुत अच्छा है। मैं उत्तराखंड से हूँ जी और मेरे हस्बैंड गिर गए थे ना सर, जी। तो उनके सिर में क्लॉट्स हैं। हाँ ये वेदांता में एडमिट किया था उनको। तो उन्होंने ये कहा कि ये दवाई खाते रहेंगे तो नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे। मैं इस टाइम में देख के उनकी वजह से आई हूँ। मैं जी। आई नहीं है तो उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर गई है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, यहाँ से चल, कुछ नहीं होता, यहाँ से चल। मैं भी पेशेंट हूँ, मुझे तो 50% आराम है। अभी पहले ही राउंड में आए हैं हम। गर्दन में दर्द ठीक है अभी आपका? जी। और घुटने में दर्द ठीक है? जी। और बीपी मेरा कंट्रोल है यहाँ। ठीक है। बीपी की जो मैं अपनी गोली खाती थी एलोपैथिक, वो मैं नहीं खा रही हूँ। ठीक है जी। आयुर्वेदा वाली ही खा रही हूँ। लेकिन शुगर की यहाँ इन लोगों ने मना किया था, बोले एलोपैथिक आप खाओ। हाँ, अभी शुगर क्या है ना, धीरे धीरे, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी रहती है शुगर की गोली पे, उसको धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं। एकदम से अगर उसको छोड़ देंगे तो शुगर शूट कर जाएगी, लेकिन आपकी जड़ से शुगर जो है समाप्त। शुगर का मतलब क्या होता है? डायबिटीज का मतलब आम भाषा में समझे तो खून जो है ना वो गाढ़ा हो गया। गाढ़ा होने का मतलब है कि खून जो है उसमें आम भाषा में शुगर की मात्रा बढ़ गई है, गाढ़ा हो गया। अब वो गाढ़ा हुआ खून जो है वो हमारे हार्ट के ऊपर, हमारी किडनी के ऊपर, सब जगह पे जोर डालता है, प्रेशर डालता है, जिस वजह से हमारे सारे ऑर्गन्स में भी कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना होती है। आपने सुना होगा ना, शुगर के कारण ये लिवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, हार्ट में प्रॉब्लम आ गई। तो शुगर अपने आप में जितनी खतरनाक नहीं है, उससे ज्यादा उसकी कॉम्प्लिकेशन खतरनाक है।
एक सवाल मेरा आपसे सर है कि जैसे हम अभी योगा सेशन में मौजूद हैं और हर तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पे हमारे साथ डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी हैं और घुटनों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी है, ब्रेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी है। योग कितना हेल्प कर सकता है इसमें, इस पर मैं आपसे जानकारी ज़रा चाहती हूँ। योग जो है ना वो शरीर के लिए, आप पहले तो योग होता क्या है, आसन समझते हैं बहुत सारे लोग। जो हम आसन कर रहे हैं वो योग है। योग होता है 8 चीजों से बनता है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 चीजों का संगम को योग कहते हैं। सिर्फ योग आसन नहीं होते, इसके अंदर हमारे जो प्राणों की क्रिया होती है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, 5 प्रकार की वायु है, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। जब हम ऐसे बैठे हैं तो अपान वायु पे बंद लग गया और समान वायु पे बंद लग गया। समान जो यहाँ पे है नाभि से ऊपर, अपान जो नीचे है इस पे बंद लग गया। तो ये सारी क्रियाओं को मेंटेन करना और सांसों की क्रिया को मेंटेन करने को योग कहते हैं। जो हमारे शारीरिक बेनिफिट होते हैं ना, तो इसके साइड बेनिफिट्स है योग के। बिल्कुल। तो यहाँ पे मरीजों के बहुत सारे आपसे सवाल हाँ, हैं, बिल्कुल। आपको मरीज पूछना चाहते होंगे। हाँ, तो बिल्कुल। कोई पूछना चाहेगा प्लीज? डॉक्टर पुनीत प्लीज जरा ध्यान से हाँ। इसको एक बार सुनिएगा जी। हमें सर 2-3 साल हो गए लंग्स की प्रॉब्लम है, जो कि मैं चाय तक नहीं पीता हूँ, बीड़ी सिगरेट, लेकिन लंग्स में किस तरह का इन्फेक्शन हो गया, कोई भी डॉक्टर इसको बता नहीं रहा कि क्या है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? हमको हो गया 1 हफ्ते। दिक्कत हमें सीढ़ी पर चढ़ना है या कहीं अगर चलता हूँ तो हाँफता हूँ। अच्छा हाँ, ये है, खांसी होती है हमको। अच्छा जी सर। अब 1 हफ्ते में क्या क्या आपकी पंचकर्मा में क्या क्या हुआ है आपका? पंचकर्मा में नॉर्मल अभी यही हुआ, डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी आपके शरीर को थोड़ा गर्म करेंगे और सब उसके बाद से हम फिर उस पर जाएंगे। अच्छा देखो क्या होता है पंचकर्मा में ना, क्रिया होती है एक वमन क्रिया। जी। वमन में क्या होता है, जो बॉडी का कफ है उसको निकाला जाता है मुंह के रास्ते, उसे वमन कहते हैं। और विरेचन होता है जब आप उसे नीचे के रास्ते निकालते हैं, स्टूल के रास्ते निकालते हैं, उसको विरेचन कहते हैं। तो वमन क्रिया आपकी शोधन क्रिया होती है, बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। डिटॉक्स करने के बाद उसमें आपको आराम मिलेगा। अभ्यंग हो रहा है ना आपका? अभ्यंग हुआ है। और क्या क्या हुआ है आपका? अभी कटी बस्ती है, कटी बस्ती अभ्यंग हुई हुआ है। आराम मिला आपको कटी बस्ती से? आराम तो है सर। आराम है ना? हाँ। आपका शुभ नाम? उर्मिला देवी। जी, उर्मिला देवी, उर्मिला देवी जी। कहाँ से हैं आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से हैं। क्या दिक्कत थी? गठिया बाई है मुझे। गठिया भाई? हाँ ठीक हुआ? हाँ, थोड़ा सा आराम मिला है। थोड़ा सा आराम हुआ। क्या गठिया भाई की प्रॉब्लम कब थी आपको, कब से थी? 35 साल हो गए। 35 साल हो गए? 35 साल से था। 35 साल से 35 इनको साल से गठिया की प्रॉब्लम थी आपको? 35 साल बहुत लंबा समय होता हाँ, है। बहुत लंबा। क्या क्या दिक्कत आती थी गठिया की वजह से? मैं सभी लोगों से कहूंगा शांति बनाए रखें मैं प्लीज। खाली पैरों से नहीं चल पाती, घोटू बेकार है मेरे, घोटू से नहीं चल पाती हूँ। घुटने से चल नहीं पा रहे थे आप? नहीं, अच्छा चलती तो अभी भी 19-20 का आराम है। अच्छा और सिर में परेशानी 3 महीना से मुझे। अच्छा 35 साल से आपको प्रॉब्लम थी? हाँ, अच्छा, यहाँ कब आया? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। हाँ। इसमें आराम है यहाँ? हाँ। बाकी और कोई, थैंक यू सो मच आपका। और कोई किसी के पास सवाल हो जुड़े हुए बीमारियों से आपके पास? पटना के रहते हैं दिल्ली। पटना से? हाँ सर। पटना में कहाँ से? सर आती हूँ दिल्ली में सर। अच्छा हाँ सर। जी जी जी। क्या दिक्कत थी जब आए थे आप यहाँ पे? हमरा तो सर तो आती शुगर था पहले से सर, बीपी तो नहीं रहती कभी नहीं, बाकी वो टाइम में मेरे को दोनों बढ़ गया था। 1.5 साल हो गया बेटा। कितना था आपका शुगर वगैरह? वो टाइम में 300 ऊपर हो गया था दोनों। कौन टाइम में वो 300 पर था? 300 शुगर थी आपकी? अच्छा हाँ, ऊपर हो गया था मेरे को, अथी हो गया था सर। तेज बोलो ना, सारे सुन पाए। आप जरा तेज बोलिए। 300 थी, अभी कितनी है? अभी तो नॉर्मल है बेटा। नॉर्मल आ हाँ, गई? कितने? नॉर्मल आ रहा है मेरे को। अभी भी तो दम में नहीं है। ठीक है, कितने पे है? बीपी तो नॉर्मल आता है। शुगर 111, 112। 300 से 111, 112 तक अब आता खा अच्छा के 300 से 112 शुगर आ गई है हाँ, आपकी। सर, सुबह चलिए सुबह खाली ठीक पेट है, से। खाली पेट वाली। हाँ, खा के वो है 160, 50, 150 ऐसी आती है सर। चलिए कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आए हुए? हमको सर तीसरा बार आई हूँ सर। अच्छा मैं तो बहुत चल बढ़िया। नहीं पाती थी सर। चल नहीं मेरे पाते को- थे? हाँ सर, नहीं। अच्छा मेरे द्वारका में एडमिट 1 महीना रही थी बेटा। अब ये इमरजेंसी में मैं 16-17 दिन सांस चल रही थी मेरा। इमरजेंसी में 16-17 दिन सांस चढ़ रही थी आपकी?
फिर दूसरा डॉक्टर इलाज किया तो मैं ठीक हुआ। फिर 1 महीना के बाद डिस्चार्ज हुआ तो 2-4 महीने। अब तो आप खड़े हो पैर पे पूरी बात कर रहे हो। नहीं सर एकदम ठीक हूँ सर, पहले जैसा सर तहीं ठीक हुई हूँ मैं। यहीं पे ठीक हुए? हाँ सर, मैं हॉस्पिटल था तो नहीं चल पाती थी। अच्छा। फिर हस्बैंड आर्मी में रहते वहाँ ड्यूटी करे तो सब बताए कौन आए थे बंदे यहाँ, तो ये बताया कि सर मैडम ठीक है, तो कि नहीं सर ने चल तो नहीं पाती है, तो सर गुड़गांव में ले जाइए यहीं बोले ये वहीं ठीक होंगे। सर से नस में दब जाता है, से सब गरम गरम बेदी के दवा तेल अम्बोटरी जो होता है मालिश पंचकर्मा होता है, मालिश होता है आपका, तो सही हो जाएंगे। तो ये बेटा हम पहले फर्स्ट बार आई ना तो हम 5-6 दिन में हम चल ना पाती थी, तो पहले लास्ट में रहती बरंडा में हम धर के चलती थी। फिर छूटे हाथे कोशिश बहुत किए हम चलने के लिए, पकड़ के चलते थे बेटा दीवार तो हियाँ पड़ के चले, हम तो चलवे नहीं करते लेकिन थे। अब तो आप मेरे से अच्छे से बात कर हाँ बेटा, तब चली मैं 5-6 दिन के बाद ना, चलती नहीं थी मनकनी अकरम धर के, अंकल भी एडमिट थे साथ में, अच्छा हस्बैंड भी। हाँ तो मैं 5-6 दिन में चले, फिर छुट्टे आते ही बरंडा में चली, कोशिश किए थे मैं तो चलने लगी, फिर रोड पर चलने, फिर 12 दिन में दम ठीक हो गई यहाँ से। बढ़िया है, 12 दिन चलिए बहुत अच्छी बात है, ये चल नहीं पा रही थी हाँ सर नहीं चल और अब चल भी रहे हो और बात भी कर रहे हो। और क्या क्या दिक्कत थी? मेरे इतना गिठली था यहाँ दोनों में, घुटना में ये इतना थी था, गैप हो गया था, अंदर के ग्रीस था जो डॉक्टर बोला। अच्छा। यहाँ सब सही, कार्टिलेज घिस गया था। हाँ सर वो भी ठीक हुआ है। हाँ सर। तो जानू बस्ती कराई थी घुटने के ऊपर? नहीं कराई थी, यहीं कराई, यहीं पे हुआ है? यहीं पे कराई थी? हाँ सर चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है, घुटने भी ठीक है और चलने में भी सक्षम नहीं थे। सब कुछ है ये नहीं है सर, एकदम सही हूँ पहले जैसा। कोई सवाल आप पूछना चाहेंगे? नहीं पूछना चाहिए सर, बता दीजिए जो होगा, बाकी हमको प्राइवेट से बोले ना वही करती हूँ। आप तो वैसे ही ठीक हो बिल्कुल। हाँ सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रविंद्र कुमार नारंग। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं बरेली से जी। बरेली से। क्या जी। दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि पहले मैं बिल्कुल ठीक था और ड्रिंक करने के बाद सडनली मेरे फेफड़ों में पानी भर गया था और हीमोग्लोबिन कम आ गया था, तो आई वॉज एडमिटेड इन आरआर। तो वहाँ से फिर सब लोगों ने मुझे कोचा भी, यार दोस्तों ने, अबे क्यों छोड़ दी, अभी क्यों छोड़ दी, लाइक दैट, टू बी वेरी फ्रैंक। फिर दोबारा शुरू कर दिया आपने? नहीं शुरू करी, यही तो सुनिए ना सर, अभी बीच में। अच्छा शुरू नहीं करी? सवाल तो अभी आया ही कहाँ आपके पास। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। 6 साल हो गए मुझे सब कुछ छोड़े हुए, ठीक है जी। एंड पहले मैं समुद्र में रहा 40 साल तक। जी। तो उसके बाद क्या हुआ, अभी सडनली ना उन्होंने मुझे कुछ गोलियां प्रेस्क्राइब करी थी आफ्टर दिस, ये जो किया था, तो ये इसके बाद मुझे कुछ गोलियां दी, मैं ठीक हो गया। सब लोग बटरफ्लाई करेंगे साथ साथ बैठ के, खाली नहीं बैठेंगे, मूवमेंट करेंगे। 7-8 दिन हुए, पहली बार आया हूँ। अच्छा ठीक है। और 7-8 दिनों में क्या क्या फर्क लग रहा है आपको? 7-8 दिन में 30% से ऊपर मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। 30% आपको 7 दिनों में आराम है जी। पहले क्या क्या दिक्कत थी और अब क्या क्या आराम है, ये भी बताएंगे? पहले दिक्कत यही थी कि मैं चल ही नहीं पा रहा था, वेट वॉज टू मच। अच्छा। और पैरों में स्वेलिंग वॉज टू मच। व्हाट इज माई वेट नाउ? इट वॉज व्हेन आई ज्वाइंड इट वॉज 128.5, नाउ इट इज 121 समथिंग। और ये 7 दिनों में हुआ है? ये 7 क्या दिन बात में है, हुआ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है 7 दिनों में। जी। 7 किलो वजन कम हो गया। हाँ ऐसे ही गिन लीजिए आप। जैसे ना ये फिर भी घर से निकल के आ पाते, मेरे इस एज में ना बच्चे छोड़ के घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। मेरा यहाँ 4th डे है आज, और मुझे जानना कि घर में नॉर्मली ऐसा क्या करेंगे अपनी बॉडी को खुद से डिटॉक्सिफाई कर पाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही बताएंगे आपको कि आपको घर पे हाँ, क्या बस क्या यही करना सवाल है। है। ठीक है, बैठो। आपकी दिक्कत क्या थी? पिगमेंटेशन और पेट का बस। अच्छा, आपसे सवाल करने हाँ, के लिए बिल्कुल, पेशेंट्स की बिल्कुल, छड़ी लगी हुई है। प्लीज मैम बताइए। Yeah, sir, I am from Rudrapur and I am telling you I got 100% result in 3 days. अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या क्या प्रॉब्लम My थी? this heel this na माइक लीजिए। heel bone this was extended as per this they took out X-ray and it was एक this बार way. दोबारा बताएंगे, 3 दिन पहले क्या दिक्कत थी? ये पैर में नीचे नहीं रख पा रही थी। अच्छा। मतलब सुबह उठती तो मैं नहीं उठ पाती थी, मतलब इट यूज टू टेक टाइम, बट यहाँ आने के बाद जस्ट 3 दिन के बाद 100% रिजल्ट। क्या बात है, अब रख पा रहे हो प्रॉपर? अब तो मैं हम देख रहे हैं प्रॉपर रख नहीं, रहे हो I'm आप, perfectly तो ये alright. पहले नहीं रख पा रहे थे आप? नहीं मतलब, और मैं जैसे अभी बैठ गई यहाँ आधा घंटा तो मैं उठ नहीं पाती थी, उठती तो पैर नीचे रखने से पूरा पेन होता था। ठीक है। एंड जस्ट 3 डेज में 100% रिजल्ट।
ठीक है ठीक So, है। this तो is- कितने टाइम से इसको दिखाया था, कितने डॉक्टर्स को दिखाया था ये आपने? एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ सर, मेरे को आई थिंक सो 2.5 साल से था, तो मैंने एक्सरे निकलवाया, उन्होंने कहा माइनर सर्जरी होगी, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया। एंड मैं हॉट कोल्ड वाटर की थेरेपी लेती थी घर पे, कि इसमें वहाँ इसमें चले उससे जाओ मुझे भाई, रिलीफ मिल वो रहा दे। था। रिलीफ मिला है। हाँ, तो आप तो मतलब आप पूरा वॉक कर रहे होंगे। नहीं अब तो आई एम गुड। यू गुड। हाँ, 100% रिजल्ट। अच्छा, आप पहले उससे पहले अपने डॉक्टर्स को दिखाया था ये हाँ, वो प्रॉब्लम? बोला ना मैंने, डॉक्टर ने एक्सरे निकाला, ही सेड माइनर सर्जरी इज देयर, ओह, सो आई सेड फॉरगेट इट। तो उसके बाद में मैंने घर में ही हॉट so you कोल्ड didn't go for surgery but you came here या and you find very good results. जस्ट 3 days में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर्जरी से बच गई। क्या नाम है आपका? रीटा वत्स। क्या बात, रीता वत्स जी। 100% रिजल्ट है। 3 दिन में? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक पेशेंट का और सवाल है, हाँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज सर बताइए आपको शुभ नाम पहले। मेरा नाम राजेश कुमार शुक्ला है। मैं उत्तर प्रदेश अवध प्रतापगढ़ के रहने वाला हूँ। मैं यहाँ 8-9 दिन से आया हूँ। सर मेरे घुटने में अभी भी ये बंधा हुआ है, और जब मैं आया था तो मुझे चलने में इतनी प्रॉब्लम थी, और जो इसमें बांधा हुआ है और जो ट्रीटमेंट दिया है जिससे मुझे चलने में इतनी प्रॉब्लम थी, आज मैं इतना अच्छा चल ले रहा हूँ, सीढ़ियों को उतर जा रहा हूँ, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो यहाँ पे मुझे ट्रीटमेंट मिला उसके लिए मैं कर्मा आयुर्वेदिक को, इस संस्था को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ये चांद सितारों के जैसे बढ़े। सर मैं आया था तो मैं चल नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहे थे। आज मैं यहाँ पे भी वॉकिंग कर लेता हूँ, आराम से बाहर भी परमिशन लेके जाके थोड़ा बहुत वॉकिंग करके आ जाता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर पुनीत। नेशनल खबर को आपने इनवाइट किया, और ये खास योगा सेशन जो है आज पेशेंट्स के मैं मुस्कान भी देख रही हूँ, सबको बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके इस खास सेशन के बाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। thank you जी, thank और you, आप आप सभी सभी का का भी भी। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, आपने बात की, शेयर की सारी चीज़ें।